वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। खबर आ रही है राजस्थान से, आज ईद है और एक बारह वफात का जुलूस निकल रहा था 12 राजस्थान में। वहां हंगामा हुआ है जुलूस के दौरान। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है जुलूस के रूट को बदलने की वजह से यह हंगामा हुआ है। इलाके में बहुत सारी पुलिस फिलहाल तैनात है। तस्वीरें दिखाई जरा स्क्रीन पर, 12 की तस्वीरें। मुस्लिम समाज का जुलूस आज ईद के मौके पर निकल रहा था, उसमें हंगामा, पुलिस के साथ टकराव। जरा पहले तस्वीरें दिखा दीजिए पूरी स्क्रीन पर, फिर हम इसकी बात करते हैं। ये देखिए, इसमें शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। राजस्थान में अभी आपको याद होगा, एक हिंदू समाज की यात्रा मस्जिद के सामने से निकल रही थी, वहां पथराव हुआ। वो उसमें स्थानीय विधायक वो बैठ गए कि नहीं, यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आसपास बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, अतिक्रमण वगैरह तोड़े गए। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। और अब देखिए 12 में ये तस्वीर सामने आ रही है, जब मुसलमानों का जुलूस निकला उसका रूट बदला गया। क्यों बदला जा रहा था रूट, ये सारी ये भी जानने की बात है। लेकिन इसमें पत्थरबाजी भी है, फिर पुलिस के साथ थोड़ा टकराव भी बताया जा रहा है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए। पूरा केस क्या है मनीष, क्यों नौबत ये आई? देखिए सौरभ, ये 12 में ईद मिलादुन्नबी का ये पूरा एक जुलूस निकल रहा था और एक रूट चार्ट पूरा पुलिस विभाग की तरफ से इनको दे दिया गया था कि प्रताप चौक से होकर आपका जो जुलूस है वो जाएगा। लेकिन जैसे ही बीच बाजार में जब ये जुलूस पहुंचा तो इनका जो पूरा रूट है वो दूसरे रूट की तरफ ये जाने लगा जुलूस, जिसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की कि आप दूसरे रूट पर जाकर झंडा ना फहराएं। जो रूट आपका तय मार्ग किया गया है कि उसी रूट पर रहें। लिहाजा उसके बाद क्लैश शुरू हुआ। क्लैश इतना ज़्यादा हुआ कि झड़प शुरू हो गई आपस में पुलिस और जो वहाँ पर जुलूस में जो लोग शामिल थे, और उसके बाद पथराव भी शामिल हो गया। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पहले से ही जुलूस का जो एक रूट तय कर लिया गया था, उस रूट पे ना जाके दूसरे रूट पर ये क्यों जाना चाह रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी तादाद में शुरुआत में अच्छे से जुलूस निकल रहा था, बीच बाजार में ये जाके हंगामा शुरू हुआ है। लोगों ने आपत्ति जताई है कि ये तो रूट दिया ही नहीं गया था, इस रूट पे फिर ये क्यों लोग जा रहे हैं, बीच बाजार में झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें शिकायत दी गई। पुलिस ने इनको समझा बुझा के वहाँ से हटाने का प्रयास किया। समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप जहाँ जो जिस रूट से जाना था, पुलिस से जो बात हुई थी, तय हुआ था, उससे अलग रूट से ये लोग जाने लगे और फिर वहां के लोगों ने इस पर एतराज किया कि यहाँ से जुलूस क्यों निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए जो रूट था, रूट बनाया गया था, ये प्रताप चौक के पास से रूट इनका डाइवर्ट था। लेकिन प्रताप चौक में जहाँ ये हंगामा हुआ है, उसके पास ही ये लोग रूट से अलग हट के ये जाना चाह रहे थे। और उसी को लेकर आप देख रहे होंगे कि तमाम पुलिस के अधिकारी वहाँ पर खड़े थे। इनको पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, उसके बाद कहा कि तय रूट से हटकर जो आपका जुलूस निकल रहा है, आप उससे जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लिहाजा जो दूसरे रूट पे जाके अगर आप झंडे वगैरह फहरा रहे हैं तो वो गलत है। इसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। और अभी फ़िलहाल मौके पर बहुत भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को समझाया बुझा के दूसरी जगह किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहाँ पर तो बुलाया गया है। ये जो टकराव हुआ, ये केवल इस जुलूस में जो शामिल लोग थे उनके और पुलिस के बीच में रहा, या दूसरे समुदाय के लोग भी दूसरी तरफ से वो भी आ गए बीच में? देखिए, शुरुआत में तो पुलिस बल और जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं जिनका जुलूस निकल रहा था, उन्हीं के बीच में ये टकराव था। लेकिन अब इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि जुलूस का जो तय मार्ग है, आपने उस जगह से नहीं निकाला। जो पुलिस को जिन्होंने शिकायत दी थी, उनके बीच में भी झड़प शुरू हो गई और अब पथराव शुरू हो गया। मौके पे जो पुलिस बल है, वो समझा-बुझा ज़रूर रही है, उनको हटाने का वहाँ से प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन अभी अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि जब रूट बना दिया गया था, रूट चार्ट पहले से तय था, तो उस रूट से हटकर आपको जुलूस निकालने की ज़रूरत क्या थी? अरे थोड़ा सा मैं, क्योंकि वो हमने देखा भी भीलवाड़ा में जो हुआ था, वहाँ भी ऐसे मस्जिद के सामने से जब निकल रही थी कोई शोभा यात्रा या जुलूस हिंदुओं का निकल रहा था, वहाँ भी ऐसे ही मामला हुआ, उसमें भी पत्थरबाजी हुई थी। मतलब कोई सिमिलैरिटी है क्या दोनों केस में? देखिए, राजस्थान में इस तरीके की छुटपुट घटनाएँ लगातार आ रही हैं, क्योंकि अगर भीलवाड़ा वाला केस देखें तो कमोबेश दोनों सेम ही लग रहा है। क्योंकि भीलवाड़ा में भी जहाँ पे ये हंगामा हुआ शाहपुरा के जगह पर, वहाँ पर भी जिस रूट से निकलना था यात्रा, उस रूट पर मस्जिद थी बीच में। अब लोगों का आरोप है कि जिस जगह से वो निकल रहा था, उस जगह वहाँ पथराव शुरू हो गया, मस्जिद से लोगों ने पथराव शुरू किया, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। हालाँकि ये यात्रा पहली बार नहीं निकलती है, सालों से ये यात्रा निकल रही है। लेकिन वहाँ पे पथराव क्यों शुरू कर दिया गया, कौन लोग थे, उनको चिन्हित करके डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है।
लेकिन धीरे धीरे इस तरीके की अलग अलग जगहों से छिटपुट घटनाएं इस तरीके की ज़रूर आ रही हैं कि जब शोभा यात्रा निकल रही होती है तो उस वक्त हंगामा हुआ। जोधपुर में भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है कि कल देर रात को जब गणेश पंडाल का दुर्गा वहाँ पे पूजा चल रही थी जालोरी गेट के पास, तब कुछ लोग व्यक्ति आए बाइक से और वो झंडा उस जगह पर लगाना चाह रहे थे भारत माता का। तो उसके बाद क्लैश बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद वहाँ से हटाने की कोशिश की। तो इस तरीके की स्थितियां राजस्थान के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। जी, फिलहाल शुक्रिया आपका मनीष, लेकिन तस्वीर रखिएगा स्क्रीन के ऊपर। क्यों हो रहा है ये बार बार? अच्छा, ये ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि यहाँ से जुलूस क्यों निकाला, कहीं ये हुआ कि मस्जिद के सामने से क्यों निकाला तो मुसलमान नाराज़ हो गए, अब इस बाजार में से निकल गए तो वहाँ लोग नाराज़ हो गए कि यहाँ से क्यों जुलूस निकल रहा है, वहाँ हिंदू नाराज़ हो गए होंगे। यहाँ पर क्या मामले हैं सर? देखिए, जहाँ से भी जुलूस निकलता है तो प्रशासन की पहले अनुमति होती है, प्रशासन जो रूट देता है जुलूस वैसे निकलता है। 12 तो वैसे भी बहुत संवेदनशील एरिया है, हमेशा इस तरह का हिंदू मुसलमान एक सांप्रदायिक तनाव होते रहता है। पिछली साल वहाँ पर एक जुलूस निकल रहा था तो मुसलमानों का जुलूस निकला था, मंदिर की गुंबज उससे टकराने से गिर गई या टेढ़ी हो गई थी तो उस पर बवाल मच गया था। तो 12 में तो होता है। राजस्थान में अब ये नया पैटर्न देखने में आ रहा है कि राजस्थान में भी इस तरह की ज़्यादा टकरार हो रहा है ना। राजस्थान में भी ज़्यादा टकरार शुरू हो रही है और ये तब से शुरू हुआ है जब से आपने देखें जो कन्हैया लाल का जो मामला रहा है उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि पहले भी राजस्थान में होता रहा है, लेकिन अब छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरीके से दो समुदाय आपस में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है एक चिंता का विषय राजस्थान को लेकर। राजस्थान में इस तरह की घटना नहीं होती थी, पहले दंगे राजस्थान में जरूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब छोटे छोटे जुलूस, पहले इस तरह के जुलूस निकल जाते थे। अभी कुछ दिन पहले आया था कि जोधपुर के एक हनुमान मंदिर के सामने से कुछ मुसलमान लोग निकल रहे थे तो जाम का वापस उन्होंने मोटरसाइकिल रोक के कुछ नारेबाजी की, जो तनाव उत्पन्न हो गया था। तो इस तरीके से एक गुट इकट्ठा होता है और वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करता है। प्रशासन देख रहा है, लेकिन अभी राजस्थान के लिए मुझे लगता है एक शुभ संकेत। एक तो ये बकवासबाजी है कि अगर कहीं हिंदू वो मस्जिद के सामने से निकल जाएंगे तो कोई कुछ कर देगा, या मंदिर के सामने से निकल जाओ, कुछ मुसलमानों का जुलूस हिंदुओं के एरिया में से क्यों निकल गया, ये मतलब बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली बात है ना। ऐसे लोगों को तो टाइट करना चाहिए प्रशासन को। ये बात सही है कि आपने जो रूट बनाया, रूट पर चलो, जो पुलिस तय करेगी। आप राजस्थान के हैं सर, आप बोलिए। मैं दोनों शहरों की बात कर रहा हूँ, भीलवाड़ा और बारां, दोनों ही बहुत सेंसिटिव शहर है। और शाहपुरा सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव मतलब कि जरा सी बात पर कोई बात का हंगामा हो जाना। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्या हम लोग इस लायक भी नहीं रहे हैं कि जरा सा मतलब जलजुलनी 11 का जो परसों वहाँ पर था उसका जुलूस निकल रहा है और वो किसी रास्ते से निकल गया, या 12 वफात का जुलूस निकल गया, तो इसको लेकर ये ठीक है। ये नीचे वाली तस्वीर जो है ये भीलवाड़ा की है, जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये जो बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है, मस्जिद का ही है। तो वो टेंशन करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में दोनों तरफ जो कुछ ना कुछ बात पर बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। अभी आप ये छोड़िए, उसको भी याद कीजिए, अभी पिछले महीना भर हुआ शायद, उदयपुर वाली जो घटना हुई थी बच्चे को लेकर जो हुई थी और उसके बाद वो बुलडोजर चला था। तो इस तरह से हम लोग ज्यादा इश्यूज को बड़ा कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? लेकिन राजस्थान में क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? वो जो कन्हैया लाल टेलर वाला, उसको वो वाला मामला है क्या? वो सिमर करता रहता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो अभी तक भूले नहीं है, वो घटना चलती रहती है। और भीलवाड़ा तो उदयपुर के बिल्कुल बगल में है, बारां तो बहुत दूर पड़ता है, बारां अलग इलाके में है, उत्तर राजस्थान में आता है, वो दक्षिणी राजस्थान का है। तो लोगों के अंदर ये एक थोड़ा सा डिस्कंटेंट है कि भाई वो जिस तरीके से कन्हैया लाल को मारा गया, हाँ, उसके ऊपर आपने कार्रवाई ठीक नहीं की, उस पर कोई अभी तक निकला नहीं रास्ता। और वो उसका बच्चा जो है, बेटा है, उसको भी बार बार दिखाते हैं कि भाई वो अभी तक नंगे पैर घूम रहा है, कि उसको जो मिलना चाहिए था, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं की। चलते हैं, सही बात, हाँ, बिना चप्पल के चलते हैं। तो वो सब चीजें तो ये तो सर गलत है ना हमारे यहाँ पे। अरे वो ओपन शर्ट केस है, उसमें जो है वो वीडियो बना करके वो तो काट रहा है कन्हैया लाल को। ऐसा आरोपी जो है उसको भी हम लोग सजा नहीं दिला पाए अभी तक। यही तो सरकार को करना है ना। ये तो एक हमारे न्याय तंत्र की विफलता है। और आप अभी कह रहे थे कि अच्छा हुआ आपने 2 में कर दिया, नहीं तो ऊपर नीचे चल रहा, तो आपने कहा कि नीचे वाला भी रखना, वो भीलवाड़ा का है। अरे स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी भाई। 12 वफात के जुलूस में भीलवाड़ा और 12 एक आप बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, बरेली की घटना है। देश के हर हिस्से से ऐसी घटना आती है, आप वहां के स्थानीय अखबार उठाइए। और अभी जब हम गणेश विसर्जन के दृश्य देखते हैं, गणेशोत्सव मनाते हुए देखते हैं, तो उस पर पत्थरबाजी के दृश्य कितने तो आप मूल में जाइए ना। और आपने जो विजय जी ने कहा कि सेंसिटिव है, तो आपने कहा कि सेंसिटिव क्या मतलब हुआ? सेंसिटिव मतलब ये हो जहां मुसलमान ज्यादा हो जाए, सरल भाषा में, जहां मुसलमान ज्यादा हो जाए वो सेंसिटिव हो। अब अगर इस मूल बात को, आज मिलादुन नबी है, आज 12 वफात का जुलूस पे देख रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इस्लाम को मानने वाले लोगों को आज के दिन ये तय करना चाहिए कि शांति कैसे दुनिया में बने। अगर किसी भी धार्मिक जुलूस पर, और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सब मुसलमान ही करते हैं,
नहीं, बहुतायत ऐसा हो रहा है ना। आप सोचिए, अगर गणेशोत्सव में मुस्लिम इलाके से गए तो पत्थरबाजी हो गई, वो पुलिस रूट तय करती है। यहाँ पुलिस ने रूट तय किया हुआ है लेकिन हमको दूसरे रूट से जाना है, बच गए तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब उसके बाद कहीं प्रतिक्रिया में पत्थरबाजी होगी, कहीं हिंदू मोहल्लों में पत्थरबाजी होगी, ये सब उसका आफ्टर इफेक्ट हुआ। पहले तो ये नॉनसेंस है कि भाई आप मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस नहीं निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे? इससे ज्यादा आप हिंदू बहुसंख्यक देश है, मूल हिंदू देश है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वाधीन हुए, 52 में हमारा संविधान आ गया, हम संविधान मानने वाले देश हैं। लेकिन आप बहुसंख्यक इलाकों को कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं और जो हमारे इलाके यहां से बहुसंख्यक नहीं गुजरेगा। ये अटपटी बात नहीं है। इसका दूसरा साइड भी है ना। नहीं, तो फिर किसी को उनके इलाके से मुसलमानों का जुलूस निकल रहा है, उस पर भी एतराज नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको समझिए, इसको आप समझिए, वो इलाके तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप समझिए, बिल्कुल ठीक भाई, मेजॉरिटी हिंदू इलाका ही है, मेजॉरिटी हिंदू इलाका है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और कहां नहीं पड़ता भाई, हम यहाँ ये संसद के सामने 1-1 घंटे ट्रैफिक रुक जाता है ऐसे जुलूस में। संसद के सामने कोई रोकता है क्या? हम इलाहाबाद में पले बढ़े हैं, हमने तो वहां देखा जहां से होता है तो निकलता ही, आज तक किसी ने रोका नहीं। अब अच्छा बस इतना है कि लोग ज्यादा संवेदनशील हुए हैं तो दंगे नहीं हो पाते, सरकारें रोक लेती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय में प्रशासन सख्त होता है। उत्तर प्रदेश में बरेली में कोशिश हुई, तुरंत कार्रवाई हो गई। सवाल लेकिन इससे बड़ा है, क्या पुलिस की कार्रवाई, क्या किसी सरकार, क्या भाजपा, क्या हिंदू मुसलमान, क्या उसकी जरूरत है? अरे भाई, आज आपका त्योहार है, जैसे जहां से जाना है जाइए, इस तरह की स्थिति होनी नहीं चाहिए। और मैंने मान लिया कि चलो पुलिस ने रोक दिया। सर, ये सब सारी बात ये है, पुलिस हर मामले में टाइट कर दे। अगर जहां भी किसी ने बिल्कुल, जहां किसी ने तुर्रम खां बनने की कोशिश करी, वहीं उसको राइट टाइम अगर कर दो। वही गुजरात के अंदर वहां जो पत्थरबाजी हुई गणेश पंडाल के ऊपर, गृह मंत्री ने कहा सुबह सूर्योदय होने से पहले सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो रात को 2 बजे उस आदमी ने जाकर के पंडाल में पूजा की, सब लोग अंदर हो चुके थे। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? क्या? देश भर में वही वीडियो निकालकर, वही फोटो निकालकर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री इस तरह से करेगा। नहीं तो ये तो कम्युनल एक्ट हो गया। नहीं, क्या कम्युनल एक्ट? क्यों मार दिया? वो बेचारे लंगड़ा रहे हैं, वो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कह के और उसको मुस्लिम इलाकों में दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को पीटा जा रहा है। तो वहां पर अगर कोई वहां कोशिश कोई करे तो वहां की सरकार भी करे। ये तो देखिए, वहां के जहां ये घटना हुई है, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है, बाकायदा उसकी तैयारी की गई, बाकायदा साजिश। कोई सरकार दंगाबाजी की इजाजत नहीं दे सकती सर, आपका काम है। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए और दे भी नहीं रही, इसीलिए दंगे अब रुक गए हैं इन आज के सरकार। ऐसा है कि 60 के दशक के बाद होता क्या था कि आपको एक मान लीजिए रामनवमी का जुलूस निकालना है, पुलिस ने कहा कि अब इधर से नहीं निकालेंगे, सेंसिटिव प्लेस है, हिंदू का जुलूस नहीं निकला। बता दिया कि आप इतने दूर तक ऐसे ही घटनाएं होती थी कि आपका लाउड स्पीकर यहाँ नहीं बज सकता है, आप आराम से चुपचाप करिए। ये तो पूरे देश का एक वातावरण था और नहीं निकलता था। मुस्लिम एरिया से जाओगे तो लाउड स्पीकर बजाओगे तो तुम्हारे लोग भी कम होंगे। आपका अगर कोई मठ मंदिर है, आप वहाँ राम नाम का एक हमारा अष्टजाम जैसे होता है, 24 घंटे ना जैसे श्री राम जय राम जय जय राम धुन मान लीजिए बजा रहे हैं, तो हो जाता था कि नहीं ये बिना आप लाउड स्पीकर के करेंगे, उधर नहीं जाना है। तो ये धीरे 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 ऐसा हो गया कि हिंदुओं का जुलूस जो है नहीं निकलेगा। अब जो 2023 में जिस जुलूस पर आपको करौली में हुआ, वो 7 वर्ष बाद निकला था। 7 वर्ष से पुलिस कह रही थी कि नहीं इसमें नहीं निकाल सकते, 7 वर्ष बाद निकला था। अब जो आप भीलवाड़ा की घटना बता रहे हैं, भीलवाड़ा में तो वो क्या होता है, झूला एकादशी, झूलेला एकादशी कुछ राजस्थान में होता है, हाँ जलझूलनी एकादशी। 40-50 लोग चल रहे थे, चुपचाप चले जाते, मस्जिद से पत्थर चलने लगा और पत्थर भी चला, ये सब घायल भी हुए। उसके बाद अब वहां क्या बिना प्रोवोकेशन के चला? सवाल ये है। सुनिए, कुछ नहीं था ऐसा। देखिए, अभी तक जो ट्रेंड पूरे देश में एक प्रवृत्ति, प्रोवोकेशन हो भी तो भी कोई पत्थर नहीं चला। 3-3.5 वर्ष में एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखी है, क्योंकि उतनी संख्या में जो दिल्ली में ही आपको जो कुछ भी हुआ, उतनी संख्या में लाखों पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और पेट्रोल बम नहीं आ सकता है। तो ये पूरे देश में किस भाव से, चाहे असुरक्षा के भाव से, कट्टरवाद के भाव से कि तुम पर बीजेपी की सरकार हमला कर देगी, आरएसएस ताकतवर हो गई है, तुम्हारा नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, मंदिर छिपना बंद हो जाएगा, वो जो आ रहे हैं वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, उनकी तैयारी होती है, पहले से तैयारी है। अभी तक जहां भी रामनवमी जुलूस पर हिंदू संवत्सर के प्रथम पर गणेश जहां भी हुए हैं, वो देखा गया है कि इसकी तैयारी पहले से थी।
मतलब यहाँ जो दिल्ली में हुआ उसमें जो पकड़े गए हैं लोग वो कौन थे आप जरा देखिए। गुजरात में पत्थरबाजी हुई, दिल्ली के इमाम साहब उसमें पकड़े जा रहे हैं, वहां जाकर के जो काम कर रहे हैं। तो ये एक व्यापक साजिश है। आप कह सकते हैं केवल कानून और व्यवस्था का मसला है। इस देश की कानून और व्यवस्था ने लंबे समय तक, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं कि लंबे समय तक ये हिंदुओं के जुलूस को रोक के रखा कि आप नहीं निकाल सकते, कहां ले जाओगे, झंझट हो जाएगा, मार काट हो जाएगी, और लोग मान जाते कि ठीक है भैया हमको तो कहीं भी पूजा कर लेना। अब लोगों में लगा है कि भाई धीरे धीरे तो ट्रेंड हो गया, हम निकल ही नहीं सकते हैं, शोभा यात्रा हमारी परंपरा में है, तो लोग अब निकालने लगे हैं। जो कुछ मेवात में हुआ है पिछले वर्ष, उसमें तो कुछ नहीं था। वो तो जहां हमले हुए हैं ना, आप उस मंदिर पर जाएंगे तो काफी दूर तक कोई बस्ती नहीं है वहां जहां हमले हुए और गाड़ियां जलाई गई हैं पूरी तैयारी से। पूरी मैं वहां गया हूं, जिस जहां मंदिर के रास्ते में कुछ है ही नहीं, काट दिया है चौक पर, वहां कोई वो आगे आगे निकल गया था लेकर के वो काट दिया गया है। तो ये एक तैयारी चल रही है देश में। और इस समय जो वातावरण, जैसे आप वैसी पर कह रहे थे, जो मैंने कहा ना कि नहीं हमको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। ये इस तैयारी को कैसे रोका जाए। भारत में नए सिरे से उथल पुथल आग लगाने की जो स्थिति पैदा हो रही है कि हिंदुओं पर अटैक करो और ये युद्ध शुरू हो जाए, और तो इसको रोकने की जरूरत है। वो कैसे होगा, लेकिन ये सच यही है कि ज्यादातर हमले पूर्व तैयारी से दूसरे गैर मुस्लिमों के जुलूस पर हुए हैं। ये फैक्ट बोले सर। एक तो यही एक बड़ा डिसकंटेंट की वजह है कि हम ये हमेशा ये बात कहते रहे कि मुसलमानों की वजह से ये दंगे होते हैं, समझे। आज 12 में तो मुसलमानों की वजह से नहीं हो रहा, मतलब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, और मैं कह रहा हूँ दंगों पर जो गुजरात की हमने उस दिन चर्चा की थी सूरत की, वो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ही देखें, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखें। पुलिस ने जो किया ठीक, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा एक उदाहरण मैं अभी देख रहा था कि मुंबई में क्या हुआ आज 12 वफात पे, कि मुंबई की मुस्लिम कम्युनिटी ने दूसरे साल अपना ये जो प्रोसेशन था 12 वफात का टाल दिया है कि गणेश चतुर्थी का ये जो कल वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो इससे भी ज़्यादा होता है, तो जब अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद किसी दिन वो इस प्रोसेशन को करेंगे। तो ये भी एक रास्ता होता है, मैं उसकी तारीफ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक रास्ता निकाला जा सकता है। और ये बार बार कहना कि भाई ये हिंदू बहुसंख्यक देश है ना, हिंदू बहुसंख्यक देश है और आप हमारे एहसान के तले रह रहे हैं। ये आप बार बार ये बात कहते हैं कि ये हिंदू बहुसंख्यक देश है, तो वो नहीं निकालेंगे। नहीं, वो उस रेफरेंस में बात आई थी कि उनका जुलूस जब निकलेगा तो वो तो हिंदू इलाकों से ही निकलेगा। हाँ ठीक है, हिंदू शहर, हिंदू भरे हुए शहर में चारों तरफ। लेकिन बार बार ये बात करना, मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं, कोई किसी के एहसान पे नहीं है सर, वो शहरी है, वो भी नागरिक है। सर ऐसा है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, ये बात बार बार देखिए आपकी एक चिंता, सुनिए गंभीर मानता हूं। और आप सुनिए, ये चिंता वाजिब है कि 20-22 करोड़ मुसलमान है, हिंदू मुसलमानों को मिलके ही इस देश को आगे बढ़ाना है, ये एक चिंता वाजिब है, तनाव नहीं हो। लेकिन सच को सच नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल सच है। दंगों का इतिहास देखेंगे शुरू करने का, ये पहले बोला नहीं जाता था। 2007-8 में जब मैंने एक बार टीवी पर बोला 10 दंगों का उदाहरण देके, तो लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा आपने? हमने यही कहा कि भाई मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें ज्यादातर दंगे मुस्लिमों के द्वारा आरंभ किए गए हमले हुए हैं पहले। तो उसमें एक यहाँ फतेहपुर मस्जिद के वो बड़े इमाम साहब बैठे हुए थे, एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, तो उसको कोई बोला नहीं था उसके पहले। एक मिनट, आप कह रहे हैं ये सच है और सच बोलना चाहिए। ये सच, देखिए सच बोलना भी चाहिए, और ये मुसलमानों के बीच भी जो लोग भड़का के ये करवा रहे हैं वो भी उनके दोस्त नहीं है। ये इस देश में पूरी दुनिया इस समय मतलब जिहादी कट्टरवाद में जल रही है। आखिर पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो तो मुसलमानों को ही मार रहे हैं ना ज्यादा। अफगानिस्तान में किसको मार रहे हैं इस समय, चाहे इराक में किसको मार रहे थे। आपको कुछ कहना है? तो एक लाइन 12 में जो हुआ सर, 12 में जो आप कह रहे हैं कि आप बार बार ये बात करें 12 में हिंदू बहुसंख्यक देश, इससे ज्यादा मैं किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला। और है बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का ये अर्थ नहीं कि कोई अगर किसी की आबादी 10 है तो वो छोटा है, उसको भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार इतना ज्यादा नहीं होगा कि कोई बहुसंख्यक आबादी है तो वो अभी आपने जो मुंबई वाली मुंबई की वाली खबर बताई कि वहां मुसलमानों के नेताओं ने तय किया कि हमारा जुलूस हम नहीं निकालेंगे, गणेश चतुर्थी गणेश विसर्जन के बाद निकालेंगे। अभी कहेंगे बड़ा अच्छा कदम है साहब, लेकिन इससे क्या साबित हो रहा है? आपको ये भरोसा नहीं है कि अगर हम गणेश उत्सव के दौरान अपना जुलूस निकालेंगे तो कहीं कोई घटना ना हो जाए? हाँ, ये है, यही है ना, मतलब एक डर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए, लेकिन मतलब ये मैं दूसरा पक्ष के तौर पे भी रखा। और एक कोई ऐसा भी नहीं है जब वो समझते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। देखिए बहुत सारी चीज़ों के रास्ते टाल दो, अच्छी बात है। टाल दो, उसमें कोई इतना भी वो ईगो इशू नहीं है हर चीज़ के लिए। जैसे ये होता है कि नहीं रास्ता हम इसी रास्ते से जाएंगे, और इसलिए मैं कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। आपका एक कोई एसपी SHO एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कार्य में आना ही क्यों चाहिए? पुलिस के बिना कैसे तो होगा? यही कह रहा हूँ ना, देखिए ये जो वातावरण बनाया है, देखिए हमारे यहाँ जैसे मुहूर्त होता है कर्मकांड की शुरुआत की, वैसे विसर्जन का मुहूर्त होता है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये मुहूर्त, हाँ अगर हम नहीं करते हैं, जैसे किसी लड़की की विदाई नहीं हुई तो फिर उस समय तय किया जाता है कि 2 दिन बाद भी एक मुहूर्त बनाया जा सकता है। अब सर ये तो हर जुलूस पे ना जुलूस फिर आप इसको हल्का मत करिए ना, हल्का कहाँ जाना चाह रहे हो? ना कर्मकांड अगर करते हैं तो उसके नियम पूर्वक करने का हर जुलूस का, हर शहर का अपना कुछ होता होगा ना सर टाइम? नहीं वहाँ नहीं लोकल, ये तो लोकल बात आप बता रहे हैं। ऐसा है, लोकल बात नहीं होती है। आपके एक होते हैं कि ये पक्ष में इतने समय तक इसके विसर्जन का समय है, उसी समय ये विसर्जन हो सकता है। ठीक है। उस समय अगर आप नहीं करने देते हैं तो फिर वो धार्मिक वो अलग बात पूर्ण नहीं है। माना आपका कोई कमेंट था इस पर? फिर ब्रेक। नहीं, मेरा मतलब ऐतराज है इस पर। ये हिंदू बहुसंख्यक देश ही है, इसको समझना चाहिए। हिंदुओं को इस तरह से बार बार अपराध बोध में रखना, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वाधीन होने के बाद मुसलमानों का अपना देश हो जाए, एक इस्लामिक मुल्क बन जाए, उसके बाद भी सारा ओनस हिंदुओं पर होगा। कमाल की बात यह है कि किसी भी शहर में आप चले जाइए, कोई भी हिंदू पर्व हो, मुस्लिम त्योहार हो, जहां मुस्लिम आबादी है वहीं सारे विवाद क्यों शुरू होते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल आप ईमानदारी से इसका जवाब नहीं देंगे तो कभी इसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। कानून व्यवस्था पे टालना ये एक बच नहीं, टालना नहीं, ओनस तो हम डालेंगे सरकारों के ऊपर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकारें तय करें। सरकार आज अगर कन्हैया लाल के हत्यारे अगर आज जेल में बैठ के यहाँ की रोटी खा रहे हैं तो एक एक दिन वो दुनिया पे बोझ है, वो बोझ है जमीन पर। वो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि जुलूस में जो हो जा रहा है तो ये समाजों की जिम्मेदारी है जो वहां बैठे हैं, जिस समाज में निकल रहा है। ये आप हुई क्यों नहीं कह सकते? ये एडमिनिस्ट्रेशन केवल नहीं, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उस रीजन को समझे बगैर उसका समाधान कैसे हो सकता है?